फ्रेंड्स, आपने हाथी को तो ज़रूर देखा होगा, चाहे आपने उस हाथी को ज़ू में देखा हो या फिर आपने उस हाथी को जंगल में देखा हो या फिर किसी रोड पे चलते हुए। लेकिन हाथी से मिलता जुलता एक ऐसा जीव जिसे हम मैमथ के नाम से जानते हैं, उसे आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि उसकी वजह है कि वो विलुप्त हो चुके हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टाइम में हाथी हमारी धरती पर मौजूद है, तो हम हाथी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैमथ के विलुप्त हो जाने की वजह से हम मैमथ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैमथ के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, मैमथ हाथी जैसा दिखने वाला एक विशालकाय जीव था, जिसका साइंटिफिक नेम मैमथस प्राइमीजीनियस था। ये साइबेरिया कंट्री के टुंड्रा स्टेट में बर्फ में दबा मिला। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये फ्रांस में आइस एज तक ही जिंदा रहे होंगे और साइबेरिया कंट्री में शायद आइस एज के आगे तक। बर्फ में दबे मिलने के कारण इसका मृत शरीर बिल्कुल सही सलामत पाया गया। दोस्तों, लेट्स टॉक अबाउट देयर अपीयरेंस। मैमथ आकार में हाथी जितने ही बड़े होते थे, बट इनका कलर थोड़ा डिफरेंट होता था। ये ज़्यादातर ब्लैक और ब्राउन कलर के होते थे। कुछ के बाल इतने लंबे होते थे कि ज़मीन तक पहुंच जाते थे। इनकी खोपड़ी छोटी और ऊंची होती थी, कान छोटे होते थे और दांत 14 फुट तक लंबे और स्पिरल शेप के होते थे, बट हाथी के कंपैरिजन कमज़ोर होते थे। बर्फ़ में दबे मिलने के कारण इनके दांत इतने सुरक्षित पाए गए कि इनका उपयोग आज भी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में किया जाता है। अब तक हमने जाना मैमथ के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स और उनके अपीयरेंस के बारे में, बट अब हम जानेंगे मैमथ का अंत कैसे हुआ और वो कैसे धरती से विलुप्त हो गए। कई लोगों का मानना है कि मैमथ का अंत आदिवासियों से ज़्यादा शिकार करने की वजह से हुआ था, बट ये बिल्कुल गलत बात है। उनका अंत बदलते मौसम की वजह से हुआ था और इस बात की स्टडी स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में डॉक्टर लव डेनल द्वारा की गई थी। साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च करने पर यह पाया गया है कि मैमथ का अंत 20,000 साल पहले ही शुरू हो गया था, जब आइस एज चरम पे था, ना कि तब जब 14,000 साल पहले धरती गर्म होना शुरू हो गई थी। दोस्तों, मैमथ एक दिन में 226 किलो पेड़ खा जाते थे और जो घास मैमथ खाते थे वो ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से लगभग ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैमथ का अंत हुआ और वो धरती से विलुप्त हो गए। स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि एक मैमथ साइबेरिया में बर्फ़ में दबा मिला था, लेकिन वो मैमथ साइबेरिया में पहुंचा कैसे और आखिर वहां तक क्यों पहुंचा होगा। आप सोच रहे होंगे कि वो मैमथ वहां का निवासी होगा या फिर वहीं रहता होगा, लेकिन दोस्तों रियलिटी कुछ और है। फ्रांस की गुफाओं में पैलियोलिथिक शिकारियों ने गुफाओं में हाथी के बहुत से चित्र बनाकर छोड़े हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये मैमथ फ्रांस और पॉसिबली इंडिया और नॉर्थ अमेरिका में रहते थे। लेकिन आइस एज के ख़त्म होने पर और बर्फ़ के खिसकने पर, यानी कि जब आइस एज चरम पे था और जो मैमथ घास खाते थे वो लगभग ख़त्म हो चुकी थी, उसकी तलाश में ये मैमथ नॉर्थ की तरफ बढ़ा होगा और साइबेरिया पहुंचा होगा। लेकिन अपने भारी शरीर की वजह से ये दलदल में धंस गया होगा और दलदल के साथ ही ये बर्फ़ में जम गया होगा। लेकिन जब इसको बर्फ़ से निकाला गया और इसके मृत शरीर से इसके DNA का विश्लेषण किया गया, तो ये सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ऐसे ही वाइल्ड फैक्ट्स जानते रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे वाइल्ड फैक्ट्स चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।